इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान। क्या होता है शुद्धोपयोग, क्या होती है शुद्ध परिणति? उपयोग, देखो अभी उपयोग समझना, बहुत मार्मिक बात कहता हूँ, थोड़ा उपयोग को एकाग्र करके समझना। ध्यान का प्रकरण चल रहा है इसलिए कह रहा हूँ। उपयोग तो ज्ञान की पर्याय है, बराबर? ज्ञान है और ज्ञान की एकाग्रता को ही ध्यान कहते हैं। तो जो हमारा उपयोग है, ये उपयोग जब पाप के साथ में जुड़ता है, हमारे ज्ञान की पर्याय क्या? सम्यक सिंह गई भाई कन्यादाना से। ये जो हमारे ज्ञान की पर्याय हैं, ये ज्ञान की पर्याय माने ये उपयोग, और ये है हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, 5 पाप। तो ये ज्ञान की पर्याय ने जुड़ान किया, माने उपयोग ने जुड़ान किया इस अशुभ के साथ में। तो ये जो उपयोग था, ये अशुभ के साथ जुड़ने के कारण अशुभोपयोग कहलाया, बराबर? और ये जो उपयोग था, उपयोग तो उपयोग था, ये 5 पाप से हटकर पंच परमेष्ठी के साथ में जुड़ गया, यही उपयोग। तो ये शुभ था, ये शुभ है पंच परमेष्ठी। तो ये उपयोग पंच परमेष्ठी से जुड़ा, ये शुभ उपयोग हो गया। 5 पाप से जुड़ा था तो अशुभ उपयोग, 5 परमेष्ठी से उपयोग जुड़ा तो शुभ उपयोग, और पंचम पारिणामिक भाव से उपयोग जुड़ा, ये शुद्धोपयोग, बराबर? तो पंचम पारिणामिक भाव से जब मेरा ये उपयोग जुड़ा हुआ था, जिसे हमने शुद्धोपयोग कह करके पुकारा है, जो ये शुद्धोपयोग था, अब शुद्धोपयोग से बाहर आने पर क्या होगा? तो पंडित जी साहब ने ये लिखा है कि सती के 2 ही ठिकाने हैं, या तो पति का घर या पिता का घर। क्या? तो पारिणामिक भाव जिसके साथ में रमण करना है, जिसमें वो पति का घर है, तो अनंत काल तो वहीं रहना है, रहना तो वहीं है। क्या? अब तो सदा काल के लिए उसी के साथ में जुड़ना है। लेकिन अभी नई नई इसके साथ में जुड़ी है ना परिणति, पारिणामिक भाव के साथ में, तो मन बार बार में पिता के घर जाने का होता है। क्या? तो यहाँ से पारिणामिक भाव से उपयोग निकलता है, तो अरिहंत पिताजी तेरे, जिनवाणी माता तेरी, वो माता पिता के घर पर, माने पंच परमेष्ठियों जिनवाणी के पास में चला जाता है उपयोग। तो उपयोग पंच परमेष्ठी और जिनवाणी के पास में चला जाता है। लेकिन ज़्यादा लंबे समय तक ये उपयोग पंच परमेष्ठी और जिनवाणी के साथ में लगा रहे तो ठीक नहीं है। पुत्री ज़्यादा समय तक पिता के घर रहे तो ये ठीक नहीं है। तो पिता क्या समझाते हैं? बेटा तेरा घर तो वहीं है, जाना तो तुझे वहीं है। तो माँ बाप के पास, अर्थात अरिहंत और जिनवाणी माँ के पास जब हमारी उपयोग परिणति जाती है, तो वे अरिहंत पिताजी और जिनवाणी माँ ये कहती हैं कि बेटा यहाँ रुकना नहीं, पारिणामिक भाव के पास जाओ। हम आए हैं पंच परमेष्ठियों के पास, और पंच परमेष्ठी पुनः भेज रहे हैं पारिणामिक भाव के पास में। तो फिर कभी उपयोग बाहर निकले तो पंच परमेष्ठी तक आ जाए, फिर ये भेजें वहीं चले जावे, फिर कभी वहाँ जाए तो शुरू में ऐसा लगने लगता है, मन नहीं लगता है तो पिता के घर, और फिर उसके बाद में थोड़ा समय ज़्यादा होता है तो क्या हो जाता है? फिर मायके नहीं। क्या? फिर तो वो पारिणामिक भाव में परिणति ऐसे समा जाती है कि शादी अनंत काल के लिए अब तो बस यही ठिकाना है, यही ठिकाना है, यहाँ से बाहर नहीं निकलना है। क्या? उपयोग स्वभाव के साथ में जुड़ गया अनंत काल के लिए। क्या मयूर जी, ऐसा है? तो यहाँ क्या दिखा रहे हैं? बोले ये जो जितने भावों की चर्चा की है यहाँ, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान की करेंगे, तो ये जो बार बार में विपाक की चर्चा कर रहे हैं, बोले ये शुभ उपयोग का काल था। क्या?
ये जो काल बतलाया गया है ये शुभोपयोग का काल है। ये शुद्ध परिणति और शुद्धोपयोग की चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक प्रवचन नंबर 269 में की है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। धन्यवाद विवेक सिंह जी। मोक्ष मार्ग प्रकाशक प्रवचन नंबर 269, प्रवचन नंबर, प्लेलिस्ट पर प्रवचन नंबर मिलेगा, उसमें शुद्धोपयोग शुद्ध परिणति की चर्चा है। वहाँ से आप लाइन से सुनेंगे तो वो आपको उसमें आनंद आएगा, उसकी विषय वस्तु क्लियर होगी। एक आध प्रवचन आगे पीछे का सुनेंगे तो उसमें और उसका खुलासा होगा आगे पीछे वाले किसी और प्रवचन में। तो यहाँ विपाक विचय, विपाक विचय, विपाक विचय, तो बोले क्या हो गया इस विपाक विचय के अंदर? तो बोले विपाक विचय कोई अटकने का काम थोड़ी ना है, असली तो अपने को धर्म ध्यान करना है। विपाक विचय में उलझना है कि धर्म ध्यान करना है? कि करना तो धर्म ध्यान है, तो विपाक विषय में क्यों लगा रहे हो कि क्या करें हम, हमारा उपयोग इधर उधर दौड़ता है, उसको उधर से हटाओ इधर लाओ, फिर इधर से हटाओ फिर और अंदर। अरे 5 पाप में दौड़ते हुए उपयोग को पहले पंच परमेष्टि की शरण में लाना पड़ेगा। अमित बढ़ जाते हैं जी, 5 परमेष्टि के पास में लाना पड़ेगा। अभी तो पाप में दौड़ रही है परिणति। अरे अभी जो व्यक्ति को विषय कषाय नहीं छूटी है, जिसे अभी मंदिर नहीं सुहा रहा है, उसे निज मंदिर कहाँ से सुहाएगा? जिसे जिन मंदिर नहीं सुहा रहा है उसे निज मंदिर कैसे सुहाएगा? तो निज मंदिर में जाने के पहले जिन मंदिर में जाया जाता है, और जिन मंदिर में जाने की जिस तरह की विधि होती है उसी तरह की विधि निज मंदिर में आने की होती है। जिन मंदिर में जाने की क्या विधि होती है भाई साहब? फिर निज मंदिर में आने की विधि बतलाएंगे दीपक जी। जिन मंदिर में जाने की क्या विधि है? बोले जिन मंदिर में जाने की विधि ये है कि दरवाजे पर ही ये कह दिया जाता है निस्सही निस्सही निस्सही। क्या बात कर रहे हो आप? दरवाजे पर ही निस्सही 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 कह दिया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम हे भगवान आपके दर्शन करने के लिए आए हैं, तो अब दूसरा कोई काम नहीं। इसी तरह से जब निज मंदिर में आना होगा तो निश्चय बोलना कि नहीं बोलना? ये भी मंदिर है ना क्या? तो जब जिन मंदिर में प्रवेश करते समय हमने बाहर के सर्व विकल्पों को, घर गृहस्थी व्यापार काम धंधा सारे विकल्पों को तोड़कर, विषय कषाय संबंधी विकल्पों को तोड़कर जिन मंदिर में प्रवेश किया, तब जाकर के सच्चे जिनेंद्र देव के दर्शन हुए। और यदि जिन मंदिर में जाकर के भी घर के और व्यापार के यदि विकल्प चलते रहेंगे तो बोले तुमने जिन दर्शन किया ही नहीं, वो जिन दर्शन है ही नहीं। तो जिन मंदिर में श्री जिन राज, तन मंदिर में चेतन राज। अभी तन मंदिर में चेतन राज है, यहाँ भी देवता विराजमान है, यहाँ भी परमात्मा विराजमान है। तो इस परमात्मा के दर्शन करने के लिए अंदर आओ। अब हम अंदर आए, अंदर तो जैसे ही हम अंदर आए तो अब अंदर आते आते हम निस्सही 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 बोलना भूल गए। और क्या हुआ कि विकल्प चलते रहे। किसके संबंध में? जो भी विकल्प चलते रहे, विषय कषाय संबंधी नहीं चले तो पंच परमेष्ठियों संबंधी चलने लगे। पंच परमेष्ठियों संबंधी नहीं चले तो कर्म के उदय संबंधी विकल्प चलने लगे। तो जो उदय संबंधी विकल्प चल रहे हैं, बोले इन विकल्पों के काल में आपको सच्चा निज दर्शन नहीं होगा। इसलिए इस धर्म ध्यान के काल में हमें उन विकल्पों को भी सर्वथा छोड़ना होगा, उनसे ऊपर उठना होगा, तब जाकर के दर्शन होगा। नरेंद्र जी साहब विजौलिया वाले बोलो। चेतन संबंधी विकल्प भी टूटेंगे, ये विधि बतला रहे हैं। अभी उदय तो दिखता है हमारे को, और उदय से निरपेक्ष आत्मा नहीं दिखता है। अभी हमारे को उदय तो दिखता रहता है, उदय आ रहा है, उदय आ रहा है, उदय आ रहा है, पाप कर्म का उदय आ रहा है, पाप कर्म का उदय आ रहा है। बड़े संकट दिखते हैं और विचलित रहते हैं अपन। ऐसा नहीं है कि अकेले हम पाप के उदय में ही विचलित रहते हैं, पुण्य के उदय में भी तो विचलित रहते हैं। पुण्य के उदय में भी तो सहज नहीं रह पाते हैं।
तो पाप का उदय हो या पुण्य का उदय हो, क्या दोनों ही उदय के काल में जो चित्त स्थिर नहीं रह सका, जो स्वभाव की स्थिरता नहीं हुई, जो चित्त की स्थिरता नहीं हुई, उसके लिए यहाँ प्रेरणा दे रहे हैं कि भैया पूरा पकाओ उसको आत्म स्वभाव की एकाग्रता पूर्वक। क्या स्वभाव की एकाग्रता पूर्वक उन कर्मों को, बोले उदय जो आ रहा है ना, पकने दो उनको। पकेंगे कैसे? क्या देखो भैया, कोई व्यक्ति जब आपको संभालता नहीं है तो आप पक जाते हैं। ऐसा होता है ना। यार उनके यहाँ गए थे, पक गए, हम तो बोर हो गए हैं, ऐसा कहते हैं बोलचाल की भाषा में। मतलब कैसे पक गए भैया? ऐसे पक गए, ध्यान ही नहीं दिया उन्होंने हमारी तरफ। क्या कितनी देर बैठे रहते, कितनी देर बैठे रहते। तो बस ये विपाक विचय धर्म ध्यान भी इसी तरह से इस विपाक को पका दो। माने विपाक आ रहा है, उस विपाक की तरफ ध्यान मत दो, ये पक जाएगा विपाक। क्या माने ये जब तक ध्यान देते रहते हैं तब तक पकता नहीं है। जितेंद्र जी भाई साहब मलकापुर वाले, बोलो क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं अब जब कर्म से दृष्टि हट गई तो ऐसा स्फुरायमान निर्मल पुरुषाकार स्वरूप, ये लिख रहे हैं यहाँ, ऐसा देखिए वापस उक्त विधान से 639 नंबर पेज पर है। उक्त विधान से कर्मों की निर्जरा द्वारा विलय हुए हैं। कर्म जो हैं ये निर्जरा द्वारा विलय हुए हैं। निर्जरा हो गई कर्मों की और विलय हो गए हैं। तो कर्म जब विलय को प्राप्त हुए, इसका मतलब ऊपर का आवरण हट गया, ऊपर की मलिनता चली गई, धुल गया। फिर धुलने पर क्या हुआ कि आत्मा को नहीं, ऐसा स्फुरायमान निर्मल पुरुषाकार स्वरूप अपने अंग में ही प्राप्त हुआ, अपने मूल स्वरूप में प्राप्त हुआ। क्या स्फुरायमान, स्फुरायमान माने प्रकट होता हुआ, और निर्मल पुरुषाकार माने ये चैतन्य आत्म तत्व ये पुरुष आकार है। आत्मा, आत्मा के लिए पुरुष शब्द का भी प्रयोग करते हैं। निर्मल है, पुरुष आकार स्वरूप है, और अपने अंग में ही प्राप्त हुआ। माने कर्म छोड़ दिया, कर्म के उदय को छोड़ दिया, उदय संबंधी विविधताओं को छोड़ दिया हमने। बोले कुछ नहीं, हम तो उदय से निरपेक्ष देख रहे हैं, तो हमें एक शुद्ध चैतन्य तत्व दिखाई दे रहा है। ऐसा पुरुषाकार स्वरूप अपने अंग में ही प्राप्त हुआ और आत्मा को स्मरण करता रहे। ये काम करना है हमारे को, क्योंकि अभी विपाक से निरपेक्ष जब आत्मा को देखा तो उस आत्मा को ही देखता रहे, उस आत्मा को ही देखता रहे, वो आत्मा ही दिखता रहे, उस आत्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखे। अरे कहते हैं ना भाई, अब वहाँ से दृष्टि नहीं हटती। अब नेत्रों की पलक झपकना भी कष्टदायक दिखता है। दृष्ट्वा भवंत मनिमेष विलोकनीयम नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वा पये शशिकर है द्युति दुग्ध सिंधु क्षारम जलम जल निधे रसि तुम कैच्छेत। भक्तामृत स्तोत्र की ये पंक्तियां याद हैं आपको? कितना सुंदर कहा है यहाँ मानतुंगाचार्य देव ने। क्षारम जलम जल निधे रसि तुम कैच्छेत। कौन इच्छा करेगा? खारे जल के समुद्र को पीने की कौन इच्छा करेगा? अरे जिसने एक बार चैतन्य का स्वाद चख लिया हो, जिसने एक बार अपने चैतन्य के आनंद का स्वाद ले लिया हो, अब उसे विषयों का रस नहीं दिखाई देता है। अब विषयों में ना ही रमेंगे, निजानंद पान करेंगे। अब भोगों में ना उलझेंगे, निजानंद पान करेंगे। ओ निज आनंद का पान करेंगे, निज आनंद का रसास्वादन करेंगे।
निज आनंद चैतन्य रस में डुबकी लगाएंगे, अंदर में समा जाएंगे। अब तो कुछ ऐसा काम करेंगे, निजानंद पान करेंगे। अब नहीं सुहाता है क्या? अब हमें नहीं सुहाता है। प्रभु जी अब ना भटकेंगे संसार में, अब अपनी हो, अब अपनी खबर हमें हो गई। ये सब धर्म ध्यान चल रहा है विपाक विचय नाम का। ये पूरी प्रक्रिया चल रही है, विपाक से ऊपर उठने की ये प्रोसेस बतलाई जा रही है। कह रहे हैं आत्मा को स्मरण करता रहे, बस आत्मा को ही स्मरण करता रहे। इस प्रकार के कर्तव्यों से ऐसा करता हुआ कर्मों के विपाक का अनुभव व रस कम हो जाता है। कैसे कम हो जाता है? कर्म का उदय आया था, हमने कर्म के उदय की तरफ नहीं देखा, हम आत्मा की तरफ देखने लग गए, तो क्या हुआ? बोले कर्म का उदय का रस तो फीका पड़ जाता है, छूट जाता है। वो फल कब तक आएगा? टिका तो रहेगा नहीं, क्योंकि उदय कभी टिकता नहीं। ये विभाव है, ये औदैहिक भाव है, ये कभी टिकते नहीं है। उदय कभी टिकता नहीं है, इसलिए ये परमानेंट नहीं रहेगा। उदय से दृष्टि हटाओ और क्या करें, उसका जो फल मिल रहा था ये फीका पड़ जाता है। आया तो बहुत पावर के साथ में था ये कर्म, कमलेश भाई, ये कर्म आया तो बहुत पावर के साथ में था, और ऐसा लग रहा था कि ये कर्म बहुत खतरनाक है, विचलित कर देगा हमारे को। लेकिन फिर अचानक क्या हुआ, हमने उस कर्म की तरफ ध्यान नहीं दिया, तो वो कर्म उदय में आकर के चला गया, हमें तकलीफ भी नहीं हुई कुछ भी। जैसे देखिए, मैं आपको बतलाऊं, किसी व्यक्ति ने आपको गाली दी, बुरा भला का, सभी कर्मों में लगेगी ना ये चीज़, और हमने ध्यान नहीं दिया, तो क्या होगा? अच्छा, किसी व्यक्ति ने हमारी खूब निंदा आलोचना कर रहा है, दुनिया भर में आलोचना कर रहा है, बुराई कर रहा है, संजीव जी ऐसे, संजीव जी ऐसे, इनको तो प्रवचन करना ही नहीं आता है, ये कौन सा प्रवचन करते हैं, क्या करते हैं, ये क्या विषय चलाते हैं, ये कौन से ग्रंथ चलाते हैं इनके पास, ये तो आचार्यों को नहीं मानते हैं, और इनको दुनिया भर की बातें कर रहा है कोई व्यक्ति। क्या अब किसी के भी बारे में कुछ भी बात की जा सकती है। अब हमने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, तो बतलाओ उदय आ रहा है या नहीं? कि उदय तो आ रहा है लेकिन असर नहीं कर रहा है। क्या उदय तो उदय का काम करेगा क्या, लेकिन असर कब होगा? जब आप जुड़ेंगे। आप जुड़े नहीं तो असर नहीं करेगा। जब आप उस पर ध्यान देंगे। हाँ, तो हमने ध्यान नहीं दिया। घर पे मेहमान आते हैं, जब हम उसको अच्छी तरह आकार न दे तो वो भी ऐसा, हाँ, चले जाएगा, दोबारा नहीं आएगा। हाँ, दोबारा नहीं आएगा वो, जल्दी पक जाएगा। तो बड़ा मज़ेदार है ये सब जो बातें यहाँ कह रहे हैं। बोले उदय फीका पड़ जाता है, उदय कम हो जाता है। कितना सुंदर लिखा है यहाँ कि कर्मों के विपाक का अनुभव, विपाक कहते हैं फल, विपाक माने विशेष प्रकार से पक करके फल देना, ये विपाक कहलाता है। तो विपाक का अनुभव व रस कम हो जाता है, यही विपाक विचय धर्म ध्यान है। बस इसको ही विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान कहते हैं। यही हो गया, बस धर्म ध्यान हो गया। ये विपाक आया, फल आया कर्म का, हमने ध्यान नहीं दिया, आ रहा है तो आ रहा होगा, क्या हो गया उसमें, और हमने उसके साथ में जुड़ान किया, तो वो वर्तमान में भी तकलीफ ज़्यादा होगी और भविष्य के लिए भी वो कर्म और अधिक विशेष हो जाएगा। विनोद दोषी जी साहब, पालडी वाले, बोलो। माने उदय से रहित तो कोई नहीं है, ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोए। अब ज्ञानी ज्ञान से काटता है, मूर्ख रो रो करके काटता है, समय तो काटना पड़ेगा भैया। इसमें क्या है, कोई जीव नरक में चला गया, मान लीजिए, अब नरक में जितनी भी आयु है उसकी मान लो 25,000 35,000 वर्ष की आयु है, और कुछ सागरों की होगी, जिसकी जितनी हो, मिनिमम 10,000, मैक्सिमम 33 सागर, कुछ भी लगा लो आप। तब इतनी आयु लेकर के वहाँ उसने जन्म लिया। अब वो वहाँ से कितना भी रोए, कितना भी दुखी हो, कितना भी हाथ पांव जोड़े, बोले वहाँ आयु कर्म का अपवर्तन नहीं होता। औपाधिक चरमोत्तम देह असंख्य वर्षायुषो न पवर्त्यायुष है,
तत्वार्थ सूत्र दूसरे अध्याय का 53 नंबर का सूत्र, अंतिम सूत्र है दूसरे अध्याय का। इतना स्पष्ट कह दिया है। और तुम कुछ भी कर लो, कोई चांस नहीं है तुम्हारे पास में, आत्महत्या करने की फैसिलिटी नहीं है। और देव लोग, उनके पास में भी नहीं है। तो जैसे देवों में बदलने की सामर्थ्य नहीं है, नारकियों में बदलने की सामर्थ्य नहीं है, वैसे ही हमारे हड्डी टूट जाने संबंधी जो कर्म का उदय आया, उस उदय को बदलने की सामर्थ्य भी हमारे में नहीं है। तो उदय तो नहीं बदल सकते, लेकिन उदय के फल को अल्प रूप से भोग सकते हैं। क्या, कैसे भोगेंगे? जैसे मान लो कोई कड़वी दवाई है, तो आप उस कड़वी दवाई को जवान पर रख करके लेते हैं, बहुत कड़वी लगती है, तो आप क्या करते हैं, उसको लेना तो पड़ेगा, है ना। तो लेंगे कैसे कि ऐसे जवान पर रखेंगे जैसे जवान पर नहीं रखा हो। क्या माने, उसको थोड़ा सा पानी लेंगे, मुंह में पानी है, थोड़ा सा वो रखा और फट पानी पी ले। क्या माने, उसके कड़वेपन की फीलिंग नहीं होवे। क्या, इसलिए हम फटाफट उसको, उसका प्रक्रिया है ना उसको, उससे निपटने की, कैसे उसे झेला जा सकता है, कैसे उसके कड़वेपन को कम किया जा सकता है, उसकी एक प्रक्रिया है। इसी तरह से कर्म के उदय के कड़वेपन को जो कम करने की प्रक्रिया है, बस उस प्रक्रिया का नाम विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान है। विपाक में कुछ नहीं किया, क्योंकि विपाक अपने में हो ही नहीं रहा है, हम विपाक में कैसे करेंगे? वो ज्ञानावरणादि कर्म है, दर्शनावरणी मोहनी अंतराय कर्म है, वे पुद्गल की प्रकृतियां हैं, उनका उदय पुद्गल में आता है, वो परद्रव्य है, वो अपने से भिन्न है, अत्यंत भिन्न है, तो उनमें तो अपन कुछ कर नहीं सकते। लेकिन उनके आने पर हमने क्या किया कि हमने इधर अपने में जो करना था वो काम कर लिया, तो वो अपने को असर नहीं दिखाया। जैसे कोरोना तो कोरोना का काम कर रहा है, हमने क्या किया कि हमने वो बूस्टर ले लिया, क्या, तो वो कोरोना असर नहीं कर रहा है। मेरा एक शॉर्ट वीडियो था उस समय कोरोना के काल में ही, जिसमें मैंने मेडिसिन और बूस्टर की और इसकी चर्चा की थी, पूरा वो तात्कालिक सांगोपांग उसको घटित करके। वो उसी समय कोरोना जब बहुत पीक पर था, तो वैक्सीन की बात कही थी और वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात कही थी, अनंत भगवान ने निकाली, और फिर वो गणधरों से और आचार्यों से कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती हुई हम तक आ गई है, उसे लगवानी पड़ेगी, उसका सेवन करना पड़ेगा। तो ऐसे कीजिए आप काम। तो अभी हमने यहाँ कर्म का जब फल आया, तो जब कर्म का उदय आ रहा था, उससे पहले हमने अपने इधर, क्या भाई विनीत शास्त्री जी नागपुर ग्वालियर, देखो क्या कह रहे हैं। तो अब ये जो है ना, जब कर्म का उदय आया तो हमने वो कवच पहन रखा था, अब जो वो आया असर ही नहीं किया। क्या, तो विपाक आया, कर्म का उदय आया, फल मिला, और अब हमने असर ही नहीं किया बिल्कुल भी। किन को असर नहीं करता है? जिन्होंने तत्वज्ञान की वैक्सीन लगाई हुई होती है, जिनके अंतर में वेद विज्ञान की वैक्सीन लग गई है, तत्वज्ञान तत्वाभ्यास की वैक्सीन लगी है, तत्व विचार की वैक्सीन और तत्व निर्णय का बूस्टर। क्या, विचार और निर्णय, ये जिनके एक बार लग गया, अब उसके ये कर्म का उदय अब ये तकलीफ नहीं देता। यही कारण है कि बहुत प्रतिकूल परिस्थितियां होने पर भी ज्ञानी धर्मात्माओं के ऊपर संकट ही नहीं आता है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर राजस्थान।